हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है आपका इंडियन एस्थेटिक्स का, बीएफए थर्ड ईयर के लिए अप्लाइड, कोड जिसका 302। तो कल हम बात कर रहे थे, हमने डिस्कस किया था रस कितने हैं, है ना। दूहड़ के अनुसार 8 रस हैं। वासुकी ने नया वाशांत रस माना है। भरत मुनि ने 8 रस को स्वीकारा है और 8 रस के साथ स्थायी बाई, 33 संचारी और 8 सात्विक भावों को इन्होंने मान्यता दी है ना। जैसे भावों के साथ स्थायी भाव ऐसे हैं जैसे राजा व सहचर उसके, ठीक है। विभाव को ही रस का कारण माना गया। उसके बाद हमने भरत मुनि का निरूपण के बारे में डिस्कस किया था। इसमें भरत मुनि के सूत्र के बारे में बताया गया है कि सारे रस सिद्धांत का निरूपण भरत मुनि ने एक ही सूत्र के द्वारा किया था। जो भी उनके सारे सिद्धांत थे, रस सिद्धांत थे, उसका निरूपण भरत मुनि ने किया था और एक सूत्र के द्वारा। वो सूत्र क्या था? तद विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादस निष्पत्ति, है ना। यानी यह सूत्र मूल रूप से रस की निष्पत्ति के संबंध में है और यह बताता है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस निष्पत्ति होती है। ऊपर से देखने में ये जो सूत्र है वो बहुत सरल और छोटा है, पर इसके जो अर्थ हैं वो बहुत गूढ़ है ना। तो इसको ठीक प्रकार से समझने के लिए भाव, विभाव, अनुभाव आदि को समझना होगा, है ना, यानी जो आप आगे पढ़ेंगे। फिर हमने कल रस निष्पत्ति के बारे में डिस्कस किया था। जो ये भरत मुनि के अकॉर्डिंग है इनकी रस निष्पत्ति, इसका चार्ट है। इसमें क्या है? इसमें भाव, विभाव, अनुभाव है। भाव में स्थायी और संचारी भाव है और संचारी को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं ना। सेकंड आपका विभाव था, इसमें आलंबर और उद्दीपन है। उसके बाद नेक्स्ट अनुभाव है, इसमें आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक है ना। बाकी सारे टॉपिक के बारे में ही डिस्कशन होगा। ये चार्ट को आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसमें फिर आपका पहला भाव है। भाव में क्या था कि भाव मन की तरंग है। यह मन के भावात्मक पक्ष से संबंधित है ना। जो भाव है वो किसकी तरंग है? मन की। जो मन में ही तो आते हैं हमारे भाव। यह मन के भावात्मक पक्ष से संबंधित है, यानी हमारा जो भावात्मक पक्ष है वो उससे संबंधित है। भाव के बिना रस नहीं है और रस के बिना भाव नहीं है ना। मतलब भाव के बिना रस नहीं है और रस के बिना भाव नहीं है। ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं और एक दूसरे को प्रकाशित या अभिव्यक्त करते हैं। मतलब दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित हैं और एक दूसरे को प्रकाशित या अभिव्यक्त भी करते हैं। यह स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव एवं अनुभव के साथ मिलकर उद्दीप्त होते हैं ना। किसके साथ होते हैं? स्थायी भाव के, संचारी भाव के, विभाव और अनुभव के साथ मिलकर ये उद्दीप्त होते हैं और रस के रूप में बदल जाते हैं, ठीक है। किसके रूप में बदल जाते हैं? रस के रूप में। अब भाव के 2 रूप हैं, कौन कौन सा? एक स्थायी, एक संचारी, जो अभी हमने चार्ट में देखा था। तो अब हम बात करते हैं स्थायी भाव के बारे में। स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव रस का मूल है ना। स्थायी भाव जो है वो रस का मूल है। ये मानव हृदय के मूल संस्कार के रूप में सदैव वर्तमान रहते हैं ना। यानी मानव हृदय के मूल संस्कार के रूप में, यानी जो हमारा जो हृदय है उसमें जो हमारे मूल संस्कार होते हैं उसके रूप में ये सदैव वर्तमान रहते हैं ना। इन्हें कोई भी बाहरी या भीतरी कारण या विरोध कभी मिटा नहीं सकता, इसलिए स्थायी है। यानी जो स्थायी भाव क्या है? वो रस का मूल है। पहले तो ये सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ लीजिए, जो स्थायी भाव है वो रस का मूल है ना। और जो ये स्थायी भाव होते हैं, जो हमारे मूल संस्कार होते हैं, जो हमें संस्कार दिए जाते हैं ना, तो वो हमारे अंदर रहते हैं परमानेंट, ठीक है। तो ये मानव हृदय के मूल संस्कार के रूप में सदैव वर्तमान रहते हैं, है ना। यानी मानव हमारे हृदय के जो मूल संस्कार हैं उसके रूप में ये सदैव वहाँ पे रहते हैं, है ना। इन्हें कोई भी बाहरी या भीतरी कारण, यानी कोई भी बाहरी यानी कुछ भी बाहर का रीज़न, या हमारा कोई अंदर का रीज़न, भीतरी यानी हमारे अंदर का कोई भी रीज़न है, या कोई विरोध है, कुछ भी एनीथिंग है ना, वो इसको मिटा नहीं सकता, इसलिए ये स्थायी है। तो इसलिए इसको स्थायी भाव कहा गया है कि जो हमारे मूल संस्कार के रूप में हमारे हृदय में ही सदैव रहते हैं, इसलिए इसको ना तो कोई बाहरी कारण मिटा सकता है ना भीतरी, और कोई भी विरोध, कोई भी इस चीज़ को मिटा नहीं सकता, इसलिए ये हमारे अंदर सदैव स्थायी रहते हैं। तो इसलिए इनको स्थायी भाव कहा गया है, ठीक है। अगर आप इस तरह से समझ के इसको करेंगे तो बहुत इजीली आपको ये लर्न हो जाएगा, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
स्थायी भाव मानव मात्र के मन में रहते हैं, है ना। जो स्थायी भाव है वो मानव मात्र के मन में रहते हैं, प्राय यह शांत रहते हैं, पर मन में उसी तरह व्याप्त होते हैं जैसे मिट्टी में गंध, है ना। यानी मिट्टी में गंध परमानेंट रह सकती है, वो जा नहीं सकती। ठीक है, तो इसमें ये एग्जाम्पल दिया है इतना अच्छा कि जैसे मिट्टी में गंध, है ना। तो जो स्थायी भाव है वो मानव मात्र मात्र के मन में रहते हैं, यानी हमारे मन में रहते हैं स्थायी भाव, और ये प्राय शांत रहते हैं। ठीक है, ये शांति रहते हैं जैसे मिट्टी में गंध, तो मन में उसी तरह व्याप्त होते हैं। कितना अच्छा एग्जाम्पल है कि मन में उसी तरह व्याप्त होते हैं जैसे मिट्टी में गंध। ठीक है, किसी भी दूसरे भाव या कारण से ये मिटाए नहीं जा सकते, यानी ऊपर जैसा हमने पढ़ा है कि अभी बाहरी या भीतरी कारण से या किसी भी विरोध से मिटाई नहीं जा सकती, ये स्थायी है। ऐसा ही इसमें बताया है कि किसी भी दूसरे भाव या कारण से यह मिटाए नहीं जा सकते, यानी कोई भी दूसरा बाहर का कोई भी भाव है, कोई भी रीज़न है, कोई फीलिंग है, तो किसी भी चीज़ के द्वारा ये मिटाए नहीं जा सकते, ये स्थायी रहते हैं और स्थायी रहेंगे। यह अन्य भावों को अपने साथ मिला लेते हैं, है ना। मतलब जितने भी और दूसरे अन्य भाव हैं तो ये उनको अपने साथ मिला लेते हैं। मतलब ये खुद तो स्थायी रहते ही हैं, पर जो दूसरे अन्य भाव होते हैं उनको ये अपने साथ मिला लेते हैं। भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव 8 और प्रत्येक के रस 8 है ना, जो हमने पिछली बार भी पढ़े थे। ठीक है, तो आपको स्थायी भाव क्लियर हो गया। एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत इजी लैंग्वेज में है, ऐसे ही आपको समझ के इसको याद करना है कि पहली बात स्थायी भाव क्या है, वो रस का मूल है ना। और जो ये स्थायी भाव है ये हमारे हृदय में जो हमारे मूल संस्कार हैं उसके रूप में ये सदैव वर्तमान में रहते हैं। तो इन्हें ना तो कोई बाहरी चीज़ ना कोई भीतरी चीज़, कोई भी रीज़न इनको मिटा नहीं सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये स्थायी है। मतलब स्थायी का मतलब क्या होता है, यानी रहना, परमानेंट। ठीक है, किसी भी उसमें टिका रहना, स्थायी रहना। ठीक है, तो यहीं से आप बहुत इजीली लैंग्वेज में इसको समझते हो कि पहले तो स्थायी का मतलब क्या है। स्थायी कोई भी चीज़ स्थायी रहती है, परमानेंट रहती है ना, वो हमेशा वहाँ पे रहती है अपनी जगह बनाए हुए। ठीक है, अच्छा, तो स्थायी भाई मानव मात्र के मन में रहते हैं, यानी हमारे मन में ही है, और ये शांत रहते हैं। ये कोई ऐसे नहीं है कि कुछ मतलब इनका कोई अलग से रिएक्ट नहीं होता है, ये शांत ही रहते हैं। और मन में भी ये हमारे मन में परमानेंट रहते हैं। किस तरह, जैसे हमारे मिट्टी में गंध रहती है, वो हमेशा बसी हुई रहती है, मिट्टी से गंध को कोई हटा तो नहीं सकता ना, वो तो परमानेंट रहती है, नेचुरल है। तो ऐसे ही जो हमारे मूल संस्कार हैं उसके द्वारा हमें जो संस्कार के द्वारा हमें जो भाव मिले हुए हैं तो वो परमानेंट है। ठीक है, तो ये किसी भी भाव या किसी भी कारण से ये मिटाए नहीं जा सकते, कोई भी भाव हो। बल्कि जो दूसरे अन्य भाव होते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे भाव हैं, है ना, हास्य रस है, ये भी भाव ही है, क्रोध का है, तो बाकी और जो भाव होते हैं इससे अलग, तो ये उनको भी अपने साथ मिला लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत शॉर्ट में इजी लैंग्वेज में है, इसको आप अच्छे से लर्न करके चलें। बाकी कोई दिक्कत हो तो जूम मीटिंग में डिस्कस कर लेना आप सब लोग। ठीक है, और भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव कितने बताए गए हैं, 8, और प्रत्येक के रस भी 8 ही बताए गए हैं, जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना ही रखिए, आज स्थायी भाव को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, एक टॉपिक ही कवर करते चलेंगे, फिर आपको दिक्कत ना हो आप। ठीक है, बाकी स्टार्टिंग का ये भी आप अच्छे से सब लर्न कर लेना, रस कितने हैं, ये सारे टॉपिक्स आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। भरत मुनि का, निरूपण का, ये सूत्र आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, मेन ये है रस निष्पत्ति चार्ट भी आप एग्ज़ाम में अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप ये भी वहाँ पे ज़रूर बना के आइएगा, इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो ये भरत मुनि के अनुसार रस निष्पत्ति का है, और ये ऐसे ही बनेगा सेम। और आपको अब तक शायद ये याद भी हो चुका होगा, पिछले कई बार करा दिया है मैंने आपको। भाव, विभाव, अनुभाव, भाव में स्थायी और संचारी, और विभाव में आलम्बन और उद्दीपन, अनुभाव में आपके आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। ठीक है, उसके बाद हमने भाव को आपको मैंने अच्छे से करा दिया है,
इसमें बाकी कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ लेना। उसके बाद स्थायी भाव, संचारी भाव हम कल पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक ही कवर सही रहता है। ठीक है, भाव और स्थायी भाव आप आज इस वीडियो में अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का कल डिस्कस करेंगे।